राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2056 22 फरवरी सन 2000। प्रातः वेद मंदिर कांकरिया अहमदाबाद। राम 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 पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दतनयं प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशे विभूषितकरान्नवनीरुदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो सुप्रभात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मदेव नमस्ते नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। सच्चिदानंद घन परमात्मा को संत महापुरुषों को सादर अभिवादन कर आप लोगों के समक्ष कुछ बातें कहने के लिए चेष्टा कर रहा हूँ। उन बातों में जो अच्छी बातें मालूम थे शास्त्रों की संत महात्माओं की जाननी चाहिए। त्रुटियां हो जाए वो मेरी व्यक्ति की है। व्यक्ति की बातों की तरफ ध्यान न दे करके सिद्धांत को लेकर के ही आप सब बात देखें, ऐसी प्रार्थना है। सबसे पहले आवश्यकता है अपने समय की। हमारे को जो समय मिला है बहुत कीमती है। ये मनुष्य जीवन का समय बहुत कीमती। इस समय देने से संसार की सबसे मिलती है धन संपत्ति वैभव मान प्रतिष्ठा आदर सत्कार आदि सब मिलती है। धन मिलता है और तो क्या है परमात्मा मिल जाए। मनुष्य जीवन का समय है ये अगर परमात्मा के लिए खर्च किया जाए तो अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा वे प्राप्त हो सकते हैं। और प्राप्त हो नहीं बड़े प्रेम से आपकी आज्ञा पालक हो सकते हैं। भगत मेरे मुकुटमणि मैं हूँ संतन को दास। वे अपने को दास मानने को तैयार है। मनुष्य जीवन का समय इतना कीमती है। ऐसे कीमती समय को अच्छे से अच्छे काम में लगाना चाहिए। ये आप लोगों से प्रार्थना है। मैं कोई आज्ञा नहीं दे रहा हूँ किंतु प्रार्थना कर रहा हूँ कि अपना समय है इसका सदुपयोग करें। समय का सदुपयोग करें। सब तरह की उन्नति स्वतः होती है, इसमें संदेह नहीं है। निश्चित बात है। संपूर्ण की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसा समय भगवान ने हमारे को दिया है। ये जीव ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। ये चेतन परमात्मा का अंश है, साक्षात परमात्मा का अंश। चेतन है, शुद्ध है, मग रहित है और सच्चिदानंद स्वरूप है।
सहज सुख राशि, सहज सुख स्वरूप है। सो माया बस भय गुसाई, वे माया बस में हो गया है। परमात्मा का साक्षात्कार होकर के माया बस भय, माया बस हुआ है नहीं। बनो कीर मरकट की नाई, तोता और बंदर होता है, ये जैसे पकड़े जाते हैं, परवश हो जाते हैं, ऐसे ये परवश हुआ है। कीर को पकड़ने के लिए जल की कुंडी रख दी, ऊपर डंडा रख दिया, उसमें से एक भोगली रख दी। वो तोता जल पीने के लिए चाहिए, चुकता है तो वो घूम जाती है बदन के कारण से, वो जल नीचे लटक जाता है, चारों तरफ दीवार दिखती है, छाती को डंडा दिखता है, नीचे जल बड़ा गहरा दिखता है, आकाश ऊपर है, चारों तरफ दीवार है, फंस जाता है, पकड़ा जाता है। तो संतों ने किसी ने कृपा की, भाई इसको बंधन से छुड़ा दें, तो कहा कि भैया एक तोता मेरे दे दो, उसको दे दिया। उसने तोते को पढ़ाया कि जान कुंडी जल भरा हुआ, वहां बंधे हुए नहीं हो तो निकल जाओगे, ऐसा कह दिया, सिखा दिया उसको। तोता सीख गया। जब सीख गया ठीक तरह तो संतों ने छोड़ दिया। वो छोड़ दिया, तोता में गया तो तोता ने वैसी भाषा सुनी, नई भाषा तोते ही बहुत सीख गए। तो संतों ने देखा कि हमारे मत का प्रचार हो गया, अब तोते बच गए। थोड़े दिनों के बाद देखते हैं तो ऐसे बोलते रहते हैं और काम वैसे ही चलते वैसे ही है। और वो जाकर पंचप्रस्थ जल्दी पीने के लिए फिर वैसे ही लटक जाते हैं, और वहां बंधन नहीं है ऐसा कहते हैं, बंधे वैसे ही किंचित मात्र फर्क नहीं। ऐसे एक तो बंधो कीर मरकट की नाई, बंदर को पकड़ते हैं तो छोटे मुंह का घड़ा पास में धोने हुए चने डाल देते हैं और उस घड़े में भी चने डाल देते हैं। तो बंदे चुकते हुए दोनों हाथ डालते हैं, दोनों मुट्ठी भर देते हैं। चने तो वो नहीं छोड़ते, घड़ा उनको नहीं छोड़ता, तो उन्हें पकड़ लेते हैं, हमेशा जोर मार कर ये चने में छुड़ा देते हैं और सदा के लिए बंधन हो जाता है। दो दृष्टांत गोस्वामी ने दिए। दो तरह के आदमी होते हैं, एक पढ़े लिखे होते हैं, एक अनपढ़ होते हैं। पढ़े लिखे बोलते हैं संसार में बंधन नहीं है, सच्चिदानंद स्वरूप हो तुम, बंधन नहीं है। बातें बड़ी शास्त्र की बड़ी सुंदर कहते हैं, परंतु लटकते वैसे ही है, वही पैसों के लिए, मान के लिए, बढ़ाई के लिए। और बंदर बेचारा बोलता कुछ नहीं, फंस जाता है। ये खाने पीने में फंस जाते हैं, ऐसे संसार के भोगों में और संग्रह करने में फंस जाते हैं। और बातें वैसे ही कहते हैं, बड़ी सुंदर कहते हैं। तो बातें करने वाले पंडितों के लिए तोते का दृष्टांत है, और साधारण लोग है जो बोलते नहीं और फंसे हुए, उनके लिए बंदर का दृष्टांत है। इसलिए मैं सो माया बस भयऊ। कौन? वो जो परमात्मा का ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन और अमर और सहज सुख राशि, वो जीव, वो दो तरह का ही पढ़ लिखेगा पढ़े। सो माया बस भयो गुसाई, बंधो कीर मरकट की नाई। अब वो अगर विचार करे तो बंधन में वो स्वयं पड़ा है। इस वास्ते मनुष्य को स्वयं ही उद्योग करना पड़ेगा।
किसी ने दूसरे ने नहीं बांधा है, दूसरे ने बांधा है स्वयं बंधने ऊपर। स्वयं अगर न बंधते तो वो बांधने वाला नहीं बांधता, स्वयं बंधन में पड़ गए, फिर बंधने में आ गए, फिर लोगों के कब्जे में आ गए। इसी तरह से आप हम सब ऐसे बंधे हुए हैं। तो इन दो तरह से मनुष्य है, एक पढ़े लिखे है, एक अपढ़ है। इस वास्ते एक संत ने कहा है, कवि ने, कि पढ़े अपढ़े सारे के जो आत्म नहीं लख, स्वरूप को नहीं पहचानते तो पढ़े अपढ़े सारे के, पढ़े अपढ़े दोनों सब बरोबरी है। शिल शादी चित्र रखा शिला हो, वो बड़े सुंदर चित्र लिखे हुए, रंग किया हुआ, वो एक पर्वत में निकला हुआ पत्थर, मिट्टी भी जी साफ नहीं करी, ऐसा दोनों ढेउड़े में वो कोरा हुआ साफ गढ़ा हुआ अच्छा मालूम देता है और वो बद्दा मालूम देता है। पर पानी में रखने से डूबने में कोई फर्क नहीं है। वो अच्छा देता वो भी डूब जाता है, वो डूब जाते हैं। ऐसे जब परमात्मा तक ज्ञान नहीं होता तब पढ़े अपढ़े सारे खे जो आत्म नहीं लख, सिर शादी और चित्रित अखा। अखा कवि कहता है दोनों डूबन पक्ष, दोनों डूब जाते हैं। इस वास्ते भाइयों से, बहनों से, सज्जनों से प्रार्थना है, मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं करता हूँ। हमारी जो दशा है, जिसका वर्णन श्री गोस्वामी जी महाराज ने किया है, वो बात कहता हूँ। क्यों मेरे को करने के लिए आपने आज्ञा दे दी और मेरे को याद आ गई, मैंने बात कह दी। मेरा किसी के ऊपर आक्षेप नहीं है, कुतर्क नहीं है। अपने ऐसा बंधन को स्वयं काटे, केवल कहने के काम नहीं चलेगा, अपने को उस तत्व का अनुभव करना चाहिए। बंधन दूसरे का किया हुआ होता तो हम दूसरे पर कहते, पर नहीं, अपने खुद का है। जितने भाई बहन है वो सब अपने आप को सोचे, अगर मैं बंधन में है तो निकल जाए, और नहीं है बंधन में तो बस अच्छी बात है। क्योंकि चर्चा करनी है अपने परमात्मा की, और चर्चा के लिए ये स्थान है, ये अवसर है। इस वास्ते ये कहता हूँ, अपने अगर बंधन हो, परवरता हो, तो उसे जरूर सावचेत हो जाए। मैं भी, आप भी, सब भी, हम एक ही पाठशाला के हैं, अलग अलग नहीं है। इस वास्ते बंधन से मुक्त होना हमारा काम है। तो अपना जीवन है, इसमें जो समय मिला है, ये समय ऐसा है कि भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। और भगत मेरे मुकुटमणि, ऐसा भगवान कहते हैं। भगवान के मुकुटमणि बन सकते हैं, सो माया बस भयो घुसाई, सो माया के वश में हो गया। तो ये जो पदार्थ है, इसमें विषम हो गई। गीता कहती है भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम दया व्रत चेत साम। जो मनुष्य है वो कैसे भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम, ऐश्वर्य पदार्थ, रुपये पैसे आदि संग्रह करना, और ऐश्वर्य भोग, ऐसे भोग और भोग भोगना। ये भोग भोगना और संग्रह करना, दो की आसक्ति में लगे हुए उनके व्यवसायत्मक बुद्धि न विधि, उनको निश्चय करने की बुद्धि पैदा नहीं होती। या मैं पुष्पतम वाचम 41 से 44 तक का ये प्रकरण है। दूसरे अध्याय में, दूसरा अध्याय 41, 42, 43, 44, वो परमात्मा का
प्राप्ति का निश्चय भी भीतर नहीं कर सकते, प्राप्ति तो दूर रही। तो प्रार्थना ये है कि भोगों में और आश संग्रह में न लगे। भोग और संग्रह निर्वाह के लिए, हमारे निर्वाह के लिए हम करते हैं, और उद्देश्य सबके हित करने का हो तो वो भोग ऐश्वर्य है। भोग बुद्धि से नहीं भोगना है, ऐश्वर्य को अपने आराम के लिए संग्रह नहीं करना है, केवल दूसरों के उपकार के लिए, उद्धार के लिए, कल्याण के लिए करता है। ऐसे उसमें दोष नहीं है। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता ना, भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है, और पुष्पयाम इमाम पुष्पताम वासम प्रबंधते प्रवेशित वेदवाद रता पार्थ दान कामात्माना स्वर्ग पराप, ऐसे जो लगे हुए हैं उनके लिए कहते हैं, उनको चाहिए कि इनसे छुटकारा स्वयं पड़े। ये बंधन से मुक्ति होने के लिए अपने ऊपर खुद पर ऐसी जिम्मेवारी है, क्योंकि खुद ही स्वयं बंधा है। जैसे मरकट और बंदर का दृष्टांत दिया, बंदर का और सूखे का, सूखा होता नहीं पोपट, उसका दृष्टांत दिया है। तो ये दृष्टांत दिया है केवल हमारे को समझाने के लिए, केवल पढ़ कर के बातें सीखने से भाई काम चलता नहीं, बंधन छूटता नहीं। भोगेश्वरी प्रसक्ति है, आसक्ति, आसक्ति में फंसे हुए हैं। तो आपको भी, हमको भी, सबको ही सावधान होना है और इन आसक्ति से निकलना है, फंसना नहीं है। और उसके लिए ये मानव जीवन है, संसार से मुक्ति पाने के लिए ये मनुष्य शरीर है। तो मनुष्य शरीर है वही भगवान का दिया हुआ है। दूसरे शरीर सब के सब भोग योनि है, भोग भोगने के लिए दिए हुए हैं। स्वर्गाधिक सुख भोग के लिए है, नरकाधिक जितनी 84 लक्ष योनि है, ये सब भोग भोगने के लिए, सुख भोगने के लिए स्वर्गाधिक योनि है, दुख भोगने के नरक के जीव है। नरक दो तरह का स्थान, विशेष नरक और योनि विशेष नरक, इसमें हम भटकते हैं। तो भोग और इसमें आसक्ति का ये फल होता है। तो ऐसे भोगों में फंसे हुए जीवों को देख करके भगवान कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं। मनो 84 लाख जोड़े भोगते भोगते क्रम से अगर पीछा जन्म हो तो 184 भुगतते बीत जात जुग 4, सतयुग त्रेता द्वापर कली तीनों बीत जाते हैं। फिर उनकी उम्र के अनुसार से 84 लाख से छूट करे मनुष्य शरीर पाना कठिन हो जाता है। तो भगवान बीच में कृपा करके मानव शरीर देते। ऐसे भोगों में फंसे हुए जीवों का उद्धार करने के लिए कब करी करुणा नर देही देत ईश बिना हेतु सनई, बिना हेतु स्नेह करने वाले स्वाभाविक अपनी कृपा से और कृपा करके तो डबल कृपा हुई भगवान ने। एक बिना हेतु स्नेह करने का स्वभाव और एक वो कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं। तो दो कृपाएं डबल कृपा से मिला है मानव शरीर। लब्ध्वा सुदुर्लभ विदम बहु संभवान्ते, यह शरीर बड़ा दुर्लभ है। इसका बड़ी दुर्लभ बात बताई है। दुर्लभ हो मानुषो देहो, इसको दुर्लभ बताया है। लब्ध्वा सुदुर्लभ विदम, सुदुर्लभ है। आज बड़ा भारी अनर्थ कर रहे हैं जो मनुष्य शरीर से वंचित कर रहे हैं। और मनुष्यों को कहा जाता है कि तुम संतान पैदा मत करो, मनुष्य शरीर मत आने दो। ये महान कलयुग की चाल है, समझ सकते नहीं।
मनुष्य शरीर प्राप्त करके ही ये जीव परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। उस मनुष्य जन्म के लेने के लिए ही कहते हैं कि हम दो एक और हमारे एक, हम दो तो हमारा दो, इसके सिवाय ज्यादा पैदा मत करो। तरह तरह के नाश करने के उपाय, तरह तरह के बंद करने के उपाय, जो दुर्लभ शरीर मिला है वो दुर्लभ शरीर आपको प्राप्त हो न सके, ऐसे ऐसे उपाय आज कह रहे हैं और लोग इसमें लग रहे हैं। ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग ने ऐसा भ्रम डाला है जिससे लोग कहते हैं कि नसीब पैदा ना हो। कभी इतिहास में कहीं भी मैंने सुना नहीं है। आपने सुना हो तो सत्संग के बाद आप मेरे को समझा दे। किसी युग में कभी भी मनुष्य ने मनुष्य जन्म देने को बंद किया हो, ऐसी बात हमें याद नहीं है। ये भयंकर कलयुग है, इसका ये फल है। ये स्कंद पुराण में ऐसी बात आई है, ऐसी सुनी है कि ये कलयुग दूसरे जितने कलयुग आए हैं उनसे ये विशेष होगा। इसमें कलयुग में अन्याय ज्यादा हो गई। वो कलयुग अभी आया है, जो आया नहीं है अभी तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, द्वापर और कलयुग की संधि के 36,000 वर्ष है, जिसमें 6,000 वर्ष बीते हैं, 30,000 वर्ष और बाकी है, संधि का सब है। और स्वयं कलयुग आएगा तब से क्या होगा भगवान जाने। इस कलयुग में लोगों में बुद्धि में ऐसा भ्रम हुआ है, जो अपनी हिंदू संस्कृति के जो चिन्ह है, वास्तव परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए शास्त्रों ने जो आज्ञा दी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 वर्णों को यज्ञोपवीत लेना का तो शिखा सूत्र का अधिकार, वो शिखा छोड़ दिया है। यहाँ का मैं जानता नहीं हूँ, परंतु मैं जहाँ घूमा हूँ तो हिंदुस्तान में लोग शिखा छोड़ दिए। जनेऊ है और शिखा नहीं है, और किसी का जनेऊ भी नहीं है, त्रिवर्णों में, और शिखा भी नहीं है। और शिखा है, जनेऊ है, जनेऊ है, शिखा नहीं है। ये मैंने देखा है प्रत्यक्ष। इस वास्ते आप लोगों को समक्ष भी बात कह दी। ऐसा कलयुग का प्रभाव पड़ रहा है जिसमें लोगों की अरुचि हो रही है। शास्त्रों का कहना है कि शिखा किसी तरह से टूट जाए, प्रमाद से, भूल से, किसी कारण से, तो दाव की शिखा बनाकर दाहिने कान पर रखनी चाहिए और शिखा का बाल रख देना चाहिए। शिखा के बाल बढ़ जाए, गांठ देने के लायक हो जाए, तब तक धर्म की शिखा बना करके रखें। ये प्रायश्चित बताया है, पुनः संस्कार की आज्ञा दी है शास्त्रों ने, जिससे कि आप धर्म का काम कर सके। दान, पुण्य, धर्म, तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान, पानी दान करें, शिखा बांध कर करे। खुद ही शिखा वाला का पितरों को मिलता नहीं। तो आप भी दुर्गति में जाते हैं, पितर भी दुर्गति में जाते हैं। इनसे बचने के लिए ऐसा उपाय बताया है। अगर ऐसी भूल हुई हो तो ऐसा शास्त्रीय आज्ञा के अनुसार काम करे। इस विषय में कुछ पत्र भी छपाए थे, लोगों को भी दिए हैं। यहाँ भी आपके ऐसा हो तो आप छपवा सकते हैं, लोगों में वितरण कर सकते हैं, कह सकते हैं। कहना हमारा काम है, करना आपका काम है। मैंने जैसा सुना है, जैसा समझा है, जैसा पढ़ा है, जैसा ज्ञान हुआ है, वैसे कर रहा हूँ। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ। शास्त्रों की आज्ञा है, वो आपके सामने हाजिर कर रहा हूँ। वो आपके लिए और मेरे लिए, सब के लिए पालनीय है। इस वास्ते आप भी वैसी चेष्टा करें, मैं भी चेष्टा करूं, जो कि परमात्मा को प्राप्त करे। इस काम करने के लिए मनुष्य शरीर खास है। खास मनुष्य शरीर के लिए ये बातें हैं। और मनुष्य शरीर से ये कल्याण कर सकता है
और कितना बड़ा अधिकार मिलता है आपने सुना। भगवान कहते हैं भगत मेरे मुकुटमणि, अनंत ब्रह्मांड जिनके रोम रोम में रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, ऐसे परमात्मा वो कह रहे हैं कि मेरे मुकुटमणि है भगत। तो मनुष्य जीवन का समय उसमें दिया जाए तो इतनी योग्यता परमात्मा ने दी है। अब उसने का सदुपयोग करना दुरुपयोग करना अपने हाथ की बात है। जैसे लाइसेंस मिलता है, बंदूक मिलती है, राइफल मिलता है, और राइफल को चलाना न चलाना, अपनी रक्षा करना न करना उसे खुद की हाथ है, उसको अधिकार दिया हुआ है। ऐसे परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया और मनुष्य शरीर में ये अधिकार दिया, वे परमात्मा ने दिया है कृपा करके। उसका सदुपयोग करने के लिए आप लोगों से प्रार्थना है, आप कृपा करके शास्त्र के अनुसार अपना चले, अपना व्यवहार, अपना जीवनचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, जो वर्षचर्या ऋतुचर्या है उस दिनचर्या में ठीक शास्त्र के अनुसार चले और काम करे, ये प्रार्थना है। इसमें माने आप न माने आप स्वतंत्र है। आप देखें लाभ किसमें ज्यादा है, जिसमें अधिक लाभ हो वो आप काम करें। सब आप बुद्धिमान है। मनुष्यों की महिमा कही गई है, वो इस ढांचे की महिमा नहीं है, इस आकृति की महिमा नहीं है। आपका जो विवेक है उस विवेक की महिमा है, विवेक का सदुपयोग करने की महिमा, सदुपयोग करने के लिए नहीं है। फिर सदा माया कर प्रेरणा लिखा हुआ है, कृपा करके भगवान मनुष्य शरीर देते हैं। मनुष्य शरीर के विषय में लिखा है कि ये सब कुछ कर सकता है, पूरा अधिकार है। परमात्मा का भी बालक बन सकता है, इतना अधिकार इसको भगवान ने दिया है। वो अभी काम और हम विचार करके उसके अनुसार अब चले, अपना जीवन बनावे। सज्जनों, दूसरे ऊपर कोई एहसान करना नहीं है, दूसरों की सेवा करो और भगवान के नाम लो, भगवान का भजन, भगवान की पूजन और दीन दुखियों की सेवा, ये दो काम मनुष्य के लायक है, मनुष्य शरीर के योग्य है, मनुष्य कर सकता है। देवता अपने अधिकार के अनुसार पा करके अपने शरीर को पा करके काम करते हैं, वो अधिकार के अनुसार काम करते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 तत्व भी अधिकार के अनुसार काम करते हैं। मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, सबका उद्योग करके, सबका सहारा लेकर के, और सब मदद करते हैं। धर्म मदद करता है, ईश्वर मदद करते हैं, संत महात्मा मदद करते हैं, परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले सबके सब मदद करने को तैयार है। धन कमाना हो, संसार की पदार्थ इकट्ठा करना हो, तो वो अपने पैदा करने की, पैसा पैदा करने की युक्ति है, वो बताता नहीं है। और ये परमात्मा विषय में ऐसी बात है कि जिसको मालूम होता है बड़े खुले हृदय से बचाते हैं, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति अपार है, आनंद है, असीम है, सबके लिए लाभदायक है, बाधा किसी को होती नहीं है। धन संपत्ति आदि सब कमाने लग जाए तो दूसरा अधिक बढ़ जाता है, वो अधिक बढ़ जाएगा, तो कोई एक ही ऐसा निकलेगा जो सर्व से अधिक हो। और यहाँ जितने मनुष्य मात्र सब के सब एक एक से अधिक हो कर गई, अब प्रसन्न रहते हैं, मस्त रहते हैं, आनंदित रहते हैं। और ये आनंद रहते हुए दूसरों को आनंद करना चाहते हैं, सच्चे हृदय से, भीतर से लालसा होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवति। कोई दुख का भागी न पड़े, सबके सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, सब तत्वज्ञ हो जाए, सब जीवन भक्त हो जाए, ऐसी इनकी चाल है। और इसमें से सबकी कृपा है, भगवान की कृपा है। आज गए गुजरे जमाने में भी मनुष्य
जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए भजन करते हैं उनकी सहायता बड़े उत्साह से करते हैं। जंगलों में बैठे हुए संतों की सेवा जो चोर है डाकू है वे करते हैं, जो दूसरों को लूट लेते हैं, नष्ट कर देते हैं, जिनके हृदय में दया नहीं है, ऐसे पुरुष भी देख लेगी सच्चे हृदय भगवान में लगा है तो उसकी सहायता करेंगे, रक्षा करेंगे, खाने पीने का प्रबंध करेंगे। दुष्ट लोग भी ऐसा करते हैं, सज्जन भी करते हैं और संत भी करते हैं। महात्मा पुरुष तत्व की जीवन मुक्त ऐसे पुरुष वे भी कहते हैं और भगवान खुद दया करते हैं। सबकी मदद इसमें अपने को मिलती है और अपना निमित्त मात्र भव सभ्य शासन। गीता में भगवान ने कहा मैं आता तुम जय माँ व्यतिष्ठा जीता सी शपथनान रणे शपथनान। युद्ध में शत्रुओं को तू जीतेगा और मया अनुकूल है नभस्वते ऋतु। नौका है नदे माध्यम सर्व सुलभम सुलभम प्लवम सुकल्पम। बढ़िया नौका या मया अनुकूल है निवस्वता। मैं अनुकूल हूँ, अनुकूल मेरा अनुग्रह पवन अनुकूल है जो ब्रजमान को जाकर आप साहब धकेल करे दया परमात्मा का पहुंचा दे। ऐसी नौका बंद जन्म है लब्धवा सुदुर्लभ में ऐसा मौका मिला हुआ है। इस वास्ते अभी बड़े उत्साह से बड़े आनंद से खूब आप काम कर लगो, सब आपके साथ रहेंगे। धनादि भोगादि में लगे हुए भोगेश्वरी प्रयुक्त हो उनमें मदद नहीं कर सकते। आप स्टेशन पर जाते हैं, वो धनकुमार जाता है तो आपको देखने टिकट उल्टा लेगा कि आप भी उसमें धन न कमा ले, इसलिए करेगा। परंतु पारमार्थिक मार्ग में लगे हुए संत महात्मा पुरुष ऐसा करते हैं, ऐसा मैंने सुना। मैं देखने में भी ऐसी बात आती है, मैंने देखा है ऐसा। तो सच्चे हृदय से परमात्मा की प्राप्ति में लग जाए आप और हमारे सब के सब सच्चे हृदय से भाइयों, तो निहाल हो जाओगे, नहीं तो समय निकल जाएगा। समय ठहरता नहीं है, समय रूपी धन है, ये हरदम खर्च होता है और नया कमाया नहीं जाता। जितना है उम्र वो उतनी तो है ही और बढ़ाई जाती नहीं, शक्ति नहीं बढ़ा लें। सांसारिक पदार्थों को संग्रह करने की योग्यता हो तो आप कर सकते हैं, परंतु इसमें कितनी योग्यता करके बढ़ा ले ऐसा सामान्य उपाय नहीं मिलता। कोई लोमड़ ऋषि जैसे मार्कंडे जैसे हो जाए कोई, ये बात एक अलग है, परंतु मनुष्य के हरवर्ष की बात नहीं कि समय बढ़ा ले। ये मानव सही जिससे परमात्मा की प्राप्ति होती है, ऐसा तो कोई एक ही मजू कर हर एक भाई के अपने कब्जे की बात नहीं। और जो तो उम्र है वो सबकी चली गई है और जा रही है। मैं जब आकर बैठा उस समय जितनी आपकी हमारी उम्र थी, आज छोटे से छोटे बालक और बूढ़े से बूढ़े सज्जन पुरुष दोनों की उम्र इतनी चली ही गई। अभी तक जितनी उम्र जिस दिन भाइयों को जिन बहनों को आई है, 20 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्ष 50 वर्ष 60 वर्ष 70 वर्ष 80 वर्ष जितनी उम्र आई है उतनी उम्र तो मर गई, उतने तो हम सब मर गए, उतना तो हमारा सबका खर्चा हो चुका। अनिवार्य उसको कोई बचा सकता नहीं और आगाड़ी भी जितनी उम्र रहेगी उतना दिन जिएंगे और उम्र समाप्त होने पर उसी क्षण मरना पड़ेगा। इसमें आपको धन खर्चने से मिलेगी नहीं। अगर धन से जीना मिल जाता तो बड़े बड़े अरबपति करोड़पति है वे अपने धन को खर्च करके उम्र और ले लेते, पर नहीं मिलती वो उम्र, वो समय हमारा जा रहा है। ये मनुष्य जन्म के समय में ये ताकत है, ये इसमें योग्यता है कि इस समय को परमात्मा के चरणों में लगाया जाए तो भगवत प्राप्ति से ये सदा ही संयुक्त हो सकते हैं, उस प्राप्ति को कर सकते हैं।
ऐसे प्राप्त करने का समय हमारा बड़ा तेजी से जा रहा है। खेल में, तमाशों में, विष्णु के सेवन करने में और पापों के करने में, अन्याय करने में, महान निषिद्ध मदिरापान करने में, जो महापातक बताया, महापातक, ऐसे घोर पातक है गर्भपात करना। यद पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपात नहीं प्रायश्चित्तस्यास्ति विधीते। पराशर स्मृति में लिखा है ब्रह्म हत्या का पाप सबसे बड़ा होता है, उससे दूना पाप गर्भपात में है। वे लोग बड़े उत्साह से कर रहे हैं। कलियुग के कब्जे में आए हुए मनुष्यों की बात है, उन कलयुग ने शिक्षा में उनमें आ जाएंगे तो ऐसी दशा होगी। नल राजा नल और दमयंती, नल है उसके दमयंती ने अग्नि वरुण इंद्र यम 4 देवताओं को त्याग करके नल को भरा। देवता खुश हुए पर कलयुग कुपित हो गया कि इसने मनुष्यों को भरा है, देवताओं का त्याग करके इनकी खबर लेनी है। तो नल बड़े परमात्मा थे, 12 वर्ष तक उनके पास रहा। एक दिन पेशाब करके पैर नहीं धोया, ये भूल हुई। एक भूल के कारण से वो जल में प्रविष्ट हो गया, बड़ी दुर्दशा हुई। नल दमयंती कथा पढ़नी चाहिए, आपको देखनी चाहिए। मन पर कथा महाभारत में है, मेरे को ऐसा स्मरण है। युधिष्ठिर को सब मुनि ने बताया है, उन्होंने वो कथा बताई है। युधिष्ठिर ने पूछा कि मेरे समान भी कोई हुआ है क्या जो इतना राज्य का अधिकारी होते, युद्ध खेलने से ऐसा हुआ दशा? तो तुम्हारी कुछ नहीं है, नल की दशा हुई। स्त्री कहीं नहीं, आप कहीं रहे, कपड़ा पहनने को नहीं था। एक कपड़ा, 2 कपड़े थे, एक साड़ी दमयंती के, एक धोती पहनने की थी नल की, जो हंस लेकर उड़ गए। कलयुग का पासा, कलयुग का कलयुग ने अकेला दुख पाया है, अकेले दमयंती दुख पाई है, बड़ा घोर दुख। उस दुख के सामने तुम्हारा दुख कुछ नहीं है। 4 भाई है, दमयंती तुम्हारी द्रौपदी साथ में है, सब साथ में रहकर तुम कर रहे हो, तुम्हारे में क्या दुख है? नल और दमयंती को देखो, उस दमयंती के दुख को अगर आज उनकी कथा सुनते हैं, कर्कोटकस्य नागस्य दमयंत्या नलस्य ऋतुपर्णस्य राजर्षे कीर्तनम कलिदासनम। नल का, कर्कोट नाग का, नल का और राजा नल का, दमयंती का, ऋतुपर्ण राजा का चरित्र पढ़े तो कीर्तन कलिनाशनम, कलयुग का पाप नाश हो जाए। नल ने कुपित होकर के सब निकला बहेड़े में, बहेड़े के वृक्ष में। तो उस समय में क्या कि पाप तेरे को शाप दूंगा कि मेरे को शाप मत दो, मेरी भूल हुई, क्षमा करो। शाप नहीं दिया तो कलयुग ने कहा कि इनकी कथा जहाँ होगी मैं प्रवेश नहीं होगा, उनको मैं छोड़ दूंगा, ऐसा सब दिया है। तो इस तरह से कलयुग की सखा होने को सुनो, ऐसे समझो तो आपके कान खुल सकते हैं। आप सुनो ठीक तरह से तो आपके कानों में शक्ति आ सकती है, उन पर आप विचार करो। ऐसे पाप के वश में होकर के कलयुग ने नरक दुख दिया है। कितना कष्ट भोगा दमयंती ने, कितना कष्ट भोगा नल ने। भूखे कैसी अवस्था जिसमें अन्न नहीं मिला है, ऐसी दशा उनकी हुई है। तो कलयुग, वो कलयुग और ये कलयुग बहुत भयंकर है। दूसरे कलयुग से महान भयंकर है, जिसमें परिवार नियोजन का बात हुई है। और किसी कलयुग में ऐसी बात हुई हमें याद नहीं है, हमें पढ़ने में नहीं आया है। आप लोगों को मालूम हो तो आप बता दें, मेरे को बता दें कृपा करके, मैं और कहना शुरू कर दूंगा। हमारे देखने में शास्त्र में ऐसा आया नहीं, ऐसा भयंकर कलयुग है ये, उसके वश में होने का ये लक्षण है।
योग भी नहीं और योग भी सीखा नहीं, इनमें सब कोई पर्दन तो नहीं है। आपको पूछे जाए किस ऋषि करने से आपने सेवा छोड़ी, किस महात्मा करने से छोड़ी, किस संत करने से छोड़ी, तो मैंने पूछा है, मेरे को कोई उत्तर मिला नहीं है। आप लोग जो जानते हो तो आप बताओ। अमक महर्षि ने कहा कि शिखा मत रखो, शिखा के छोड़ने की आज्ञा दी नहीं है। वो शिखा छोड़ करके और नीचे तरफ जा रहे हैं, पतन हो रहा है, उसमें खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, शिखा मानने के लिए तैयार नहीं है। इसमें कौन सी बाधा है? इसमें कोई आपका बड़ा भारी पतन हो तो बतावे, मेरी समझ में आया नहीं है, किसी सज्जन ने मेरे को बताया नहीं है। इस बात से आप लोगों से ये कह रहा है कि कोई शास्त्र का प्रमाण आप बतावे। ऐसा भयंकर कलयुग है और भयंकर कलयुग अब आया नहीं है, अब आने वाला है। अभी तक तो संधि चल रही है, दो युगों की संधि है, वो संधि चल रही है। संधि का 30,000 वर्ष है। इसके बाद में कलयुग शुरू होगा तो क्या होगा? लघु जीवन सम्मत पंचदशा कल्पांतर नाश गुमान ऐसा, वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारती, श्रुति विरोध रथ सब नर नारी। उत्तरकांड में गोस्वामी जी महाराज ने कलयुग का लिखा, उस आरंभ में ये है कि वर्ण धर्म नहीं है। सबके साथ रोटी बेटी का बर्ताव करो। जो आपकी जाति की रक्षा के लिए 5-6 बातें, अपना वेशभूषा, अपनी भाषा और अपना व्यवसाय, अपना भोजन और अपनी कन्यादान का वरदान, ये 500 बातों में विगत आज सबके हाथ का खाना, सबके साथ में रहना, सबके साथ विवाह करना, वर्ण धर्म छोड़ करके ऐसे अभी शुरू हो गया है। उस कलयुग की ये महिमा है। कलयुग ने ऐसे कहा है, अगर आप बचना चाहे, परमात्मा की प्राप्ति चाहे, तो ऐसा आप उद्योग करें, और नहीं तो आपकी जैसी मर्जी, स्वतंत्रता है, किसी की स्वतंत्रता नहीं। मैं जो कहता हूँ यो कोई आज्ञा नहीं देता हूँ, शास्त्रों की बात आप लोगों के सामने रख देता हूँ। वर्ण करे न करे आप स्वतंत्र हैं, पर मेरी प्रार्थना तो ये है, करबद्ध प्रार्थना, कि आप हम सब परमात्मा की प्राप्ति के लिए लगे सच्चे हृदय से। या मनुष्य की प्राप्ति का, मनुष्य ही एक ऐसा है जो परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है। मनुष्य के सिवाय दूसरा है नहीं। परमात्मा की प्राप्ति सबके लिए परमात्मा की तरफ से छुट रही है। पशु पक्षी वृक्ष तक भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु अधिकारी मनुष्य है। मनुष्य मात्र, चाहे भाई हो चाहे बहन शरीर हो, शरीर भाई शरीर हो चाहे बहन शरीर हो, ये परमात्मा की प्राप्ति करने के अधिक है। मेरा भाई ऐसी भक्त हुई है, स्त्री शरीर था, परंतु उनका शरीर भी जलाने के लिए मिला नहीं, भगवान की मूर्ति में प्रवेश हो गई। ऐसी भक्त हुई विशेष। इस वास्ते आप सब उद्योग करें परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो कलयुग में नाम की महिमा बहुत विशेष। कलयुग में सुमता से परमात्मा की प्राप्ति होती है। कले दोष दे राजन, यश ये को महान गुण। दोषों का खजाना है, पाप का खजाना है, नीचे पतन करने की वृत्तियां बहुत होती है। ऐसे कलयुग में एक बड़ा गुरु है, नाम ते पावे लोग। सतयुग त्रेता द्वापर कली में ध्यान से पूजन से भगवान का भजन करने से हुए, वो एक नाम मात्र लेने से, नाम मात्र लेने से कलयुग में परमात्मा की प्राप्ति होती है। सौ युग सौ श्रुति नाम प्रभाव, परंतु कली विशेष, कलयुग में विशेष नाम का प्रभाव है। ऐसा कोई उपाय और नहीं है। ऐसे कलयुग में नाम लेकर भगवान का नाम जपते रहे और दूसरा सेवा करते रहे। दो काम खास है मनुष्य के, दीन दुखी अंगहीन, वृद्ध बीमार, निर्धन, निरुपाय,
पास में खाने को कुछ नहीं, ऐसे पुरुषों की सेवा और भगवान के नाम का जप, ये दो उपाय विशेषता से बताए। ऐसा उपाय आप कर सकते हैं। आप लोगों ने किया है, बातें भी मैंने सुनी है, आप लोगों ने श्रेष्ठ किया है ऐसा काम, और ऐसा करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। और भी आप ऐसे बड़े उत्साह से काम करें। इसमें भगवान सहायक, मैं कह चुका हूँ, संत महात्मा सहायक, संत पहले जितने हो गए वे सहायक, वर्तमान में वे सहायता करने वाले बड़ी तत्परता से, उत्साह से। और अगर संत होंगे वे सभी, उनकी भी हमारे साथ सहमति है, वे भी हमारे अनुकूल है। जितने संत हुए हैं होंगे, जैसे भगवान ने कहा कि निमित्त मया हताश त्वं जाहि, मया हताश त्वं जाहि मां व्यतिष्ठा, मेरे मारे हुए तुम मार दो, तुम व्यथा मत करो। जेता शीर्णे सपत्नाम, तुम युद्ध में जीत जयी होंगे। क्यों अर्जुन संदेह था, यद्वा जयेम यदिवा नो जयेयु, वयम जयेम, हम जीतेंगे अथवा न अस्मत् ते जयेयु, वे सब जीतेंगे, इसका पता नहीं। तो भगवान कहते हैं ये अन्य दृश्य बच्चे से देख ले, मेरे स्वरूप में देख ले। भीष्म द्रोण आदि चूर्ण होकर के पुरखों में जा रहे हैं, ऐसा दृश्य बता दिया भगवान ने, दृश्य बता दिया, उपदेश भी दिया, बता तुम सही, ऐसा उपदेश दे दिया। भगवान पद पद में सहायता है, परमात्मा सहायता करने वाले, उसके संरक्षण में रहकर आप काम करो, बड़ा विचित्र काम आपका हो जाएगा। लोग आश्चर्य करें, जैसा काम मनुष्य मात्र कर सकता है भगवान की कृपा से, ऐसा सुंदर मौका है। ये अवसर ऐसा हर एक तो मिलता नहीं है, ऐसा अवसर भगवान की कृपा से मिला है, आप उसी प्राप्ति कर सकते हैं। मेरा केवल नम्र निवेदन है आप लोगों से कि इस पर आप ध्यान दें, जरूर ख्याल करें इस बात पर, और अपनी भूल मिटाना अपने ऊपर जिम्मेवारी का काम है। इस वास्ते सावधान हो जाए, सावचेत हो। गफलत में आदमी घबरा जाता है, गफलत में ठगा जाता है, गफलत में बड़े पापों के वश में हो जाता है। और सावधानी है साधना है। मैंने पुस्तक में पढ़ा है कि सावधानी साधना है। इतने सावधान रह करके सच्चे हृदय से परमात्मा की प्राप्ति में मार्ग में लग जाए, सबकी सहायता होगी। दूसरे डाकू चोर आदि वे भी सहायता करेंगे, और सज्जन सहायता करते ही है। तो धर्म तो सहायक है ही, और भगवान तो चाहते ही है। जिसने भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है वो आपके साथ में है। सब जितने संत महात्मा पुरुष सबके सब सहायता करने वाले हैं। ऐसा सुंदर मौका मिला है, ऐसा मौका खोना नहीं चाहिए। बहुत सा समय चला गया है, प्राप्ति अब थोड़ा समय रह गया है, इसमें परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। क्यों? परमात्मा से सहायता करने वाले, पापों में सहायता करने वाला कोई नहीं है। वो पाप दुराचार करते हो, शिखा सूत्र का त्याग करते हो, कोई सहायता करने वाला नहीं है, आपको कोई प्रेरणा करने वाला नहीं है। और इस विषय में संत महात्मा और भगवान सब प्रेरक है और सहायता करेंगे हृदय से। बड़ा आश्चर्य आता है, ऐसी नया नया आविष्कार परमात्मा की प्राप्ति के लिए संतों ने कहा है। मेरे सुनने में और पढ़ने में आई है ऐसी बातें विलक्षण। आप लोगों की सेवा में निवेदन करने के लिए तैयार हूं, और बड़े प्रेम से, सरलता से मैंने जैसे सुनी है वैसी बातें बता रहे तैयार हूं। मेरी सामर्थ्य नहीं कि सबका उद्धार कर दूं, ये हमारी सामर्थ्य नहीं, सामर्थ्य भगवान में। वे भगवान सदा ही कृपा करने के तैयार रहते हैं। कलों के जीवों पर ज्यादा करते हैं। जैसे माता होती है, सब बालक अच्छे होते हैं, पर छोटे बालक पर, अबोध बालक पर विशेष कृपा करती है माँ। इस तरह से आज कलयुगी जीवों पर भगवान विशेष कृपा करते हैं, और विशेष कृपा से हम अपना उद्धार कर रहे हैं उसी कृपा से। ऐसा सुंदर अवसर है, ऐसा मौका दे करके मैं आप लोगों के सामने बताता हूँ बातें शास्त्रों की, संत महात्माओं की, जैसे मैंने सुनी है, पढ़ी है,
उनमें से जैसी याद आ जाए, जैसी भक्त पर तो कहता हूँ आप परमात्मा की प्राप्ति करें, इसमें संदेह नहीं है। आप किसी वर्ण में हो, किसी आश्रम में हो, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, आप यहूद हो, यहूदी हो, पूरे गंगा यमुना खरादे कई हो, सब गई यदुपाश्रया परमात्मा ने तस्वीर भगवते नमः ऐसा कहा है भगवान ने। तो किसी वर्ष में हो, किसी देश के हो, किसी वेश के हो, किसी कुल में हो, मनुष्य मात्र परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, ऐसा संत महात्मा लोग कहते हैं। और वो सुंदर अवसर है, वो अवसर मिला हुआ है। इस वास्ते आप लोगों से ये निवेदन है। इस विषय में आपके शंका हो तो भी पूछ सकते हो, थोड़ा समय थोड़ा रहा है। आपके मन में विचार हो, कोई संदेह हो तो आप पूछ सकते हो, कृपा करके। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम शरणम हरि 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 हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम शरणम हरि 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 शरणम